Hello dear students, welcome back at Alchemist Education Center. So, as we are in the journey of preparation for board 2025, I am your biology teacher and let's continue our journey of biology preparing for boards examination. So बच्चों last class में हमने कुछ questions करे थे of our life processes and we are continuing them. I hope आप सबकी grips better हो रही हो, आप सब revise कर रहे हो और अपने friends के साथ भी videos को share करे हो. Please students, comments us, give your feedback because it helps us to improve ourselves also and it motivates us too. So let's start our today's class. So this is today's first question and क्या है question बच्चों? Two green plants are kept separated in oxygen free container. What is this? We have two green plants. Green plants है इसका मतलब photosynthesis करना चाहिए उस plant को. उनको हमने अलग अलग रखा है ऑक्सीजन फ्री कंटेनर्स में, वन इन दी डार्क एंड अदर इन दी सनलाइट. इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट प्लांट केप्ट इन डार्क कुड नॉट सर्वाइव लॉन्गर. गिव रीजन फॉर दिस. ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ है. तो बहुत जल्दी अब अप्रोच हम लगाएंगे बिकॉज हम ऑलरेडी कुछ कॉमन क्वेश्चंस कर चुके हैं, एंड मोमेंट पे हैं, सो आप सभी के टिप्स पे चीज़ें होनी चाहिए. ऑक्सीजन फ्री सिलेंडर में है, दैट मीन्स उनके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगा. अब उन्हें क्या करना होगा? फोटोसिंथेसिस करना होगा. करने के लिए अगर डार्क में कोई चीज़ है, आपको पता है ना क्या क्या हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो विदाउट डार्क में उनको क्या नहीं मिलेगी? इन दी डार्क दे कैन नॉट गेट सनलाइट, और सनलाइट एक हमारा की कंपोनेंट होता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. अगर डार्क में रखेंगे तो उनका फूड क्या होगा? कंज्यूम हो जाएगा एंड देन दे वोंट हैव फूड एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर टाइम. तब इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे? द प्लांट केप्ट इन डार्क इज अनेबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन नॉट रिस्पायर. ऑक्सीजन नहीं है, रिस्पायर नहीं कर सकता. डार्क में है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. खाना उसके पास जो स्टोर्ड फूड था वो खत्म हो जाएगा सून. बट द प्लांट केप्ट इन लाइट इज एबल टू फोटोसिंथेसाइज कन्वर्टिंग जो इन्वायरमेंट में CO2 है इनटू ऑक्सीजन विच इट कैन यूज़ फॉर रेस्पिरेशन. तो उसको खाना ही मिल रहा है और रेस्पिरेशन के लिए उसको O2 भी मिल रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ सर्वाइंग. सो आपको आंसर लैंग्वेज ऑफ राइटिंग जो होती है आंसर, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज आर दी वे हाउ यू कैन राइट योर आंसर टू गेट फुल marks. I hope it is clear. So should I move ahead? Good, great. Now we have another question. Write in sequence the steps for experimental verification of the fact that sunlight is essential for photosynthesis. सेम क्वेश्चन का ही आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आ गया है. राइट इन स्टेप्स, आपको स्टेप वाइज लिखना है. क्वेश्चन सभी को आता है. हमने क्या करा, हमने 24 to 48 आवर्स के लिए डार्क रूम में रखा. उसके अंदर का सारा क्या कंज्यूम हो गया? हमारा कंज्यूम हो गया जो हमारा स्टोर्ड फूड था, स्टार्च, राइट. ऑक्सीजन अगर हमने क्लोज रखा है, ऑक्सीजन भी क्या होगा? धीरे धीरे कंज्यूम होने लग जाएगा. बट स्टेप में कैसे लिखेंगे कि हमें मार्क्स मिले? सो फॉर दैट यू नीड टू पे अटेंशन. फर्स्ट हमने रखा पॉटेड प्लांट इज टेकन एंड केप्ट इन अ डार्क फॉर 24 आवर्स टू डी स्टार्च इट, ताकि उसके अंदर का स्टार्च जो है वो यूटिलाइज हो जाए. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप विल बी cover a part of leaf of the plant with black paper to prevent that area from getting sunlight. अब हमने ब्लैक पेपर से कवर किया. आपके बुक में NCERT में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. क्या होगा? उससे सनलाइट नहीं जाएगी उस पार्ट तक. एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 24 आवर्स. देन प्लग द लीफ, रिमूव द ब्लैक पेपर, और उसके बाद उसके ग्रीन कलर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम? एल्कोहल में बॉयल करते हैं. और बॉयल करने का तरीका क्या होता है? इन एल्कोहल, एंड डिप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन फॉर स्टार्च टेस्ट. अब क्या होगा? जो कवर्ड पार्ट है वहां पे हमारा ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें ब्लू ब्लैक कलर आएगा बिकॉज दैट पार्ट वाज अंडरगोइंग फोटोसिंथेसिस. तो ये आपके स्टेप्स हैं. आपको चीज़ें आती हैं मगर लिखना कैसे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ विद आवर वीडियोज़ वी वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस, टू टेक स्क्रीनशॉट, to make your own notes, your answer writing, so that you will not be leaving any chance of scoring well in your boards. So I hope it is clear. Coming to next question. William Harvey. William Harvey was one of the early biologists who studies the bodies of humans and animals.
He even dissected the bodies and did experiment with the heart. That means ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है हार्ट से. हार्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में हार्ट, हमारी हार्ट की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, एंड फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट दिमाग में फटाफट से आना चाहिए स्टूडेंट्स, बिकॉज अब ये वो टाइम है जहां हमें सारी चीज़ें पता है, हम उन सबको एक साथ ऑन द प्लेट लेके आ रहे हैं, राइट. एंड ब्लड वेसल्स. He concluded from his experiments that the blood leaves the heart through the arteries. क्या होता है हमें पता है ये चीज़. हमने क्या बताया कि if this is our heart, 4 chambered heart है हमारा, right, this is left auricle, this is left ventricle, right auricle, right ventricle. तो जो हार्ट से अवे लेके जाती हैं वो कौन सी होती हैं? इन ऑल दी केसेस आर्टरीज होती हैं, और जो टुवर्ड हार्ट लेके जाती हैं वो क्या होती हैं? हमारी वेन्स होती हैं, राइट. ये हमें क्लियर है. बट उन्होंने इस टाइम पे बताया, हाउएवर ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ ब्लड लेफ्ट दी आर्टरीज टू एंटर दी वेन्स. लेकिन क्या होता है, अब जब हार्ट लीव कर रही है, हार्ट से ब्लड लीव कर रही है आर्टरी के थ्रू, वापस आ रही है, तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही स्मॉलर होता है. हमें पता होना चाहिए वो स्ट्रक्चर विच अलाउ दी एक्सचेंज, जो क्या करता है? एक्सचेंज अलाउ करता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, जो भी वेस्ट है, सो दैट नाउ द ब्लड इन दी वेन्स इज गेटिंग डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है हमारी. तो क्वेश्चन ने हमें यही बताया है, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट blood left the arteries to enter veins. He said there must be some structure between arteries and veins, but he could not find them. Marcello Malfigi later discovered these structure while studying a dead frog lungs under a microscope. अब ये जो आपका एक इन्फॉर्मेशन है, इसके बेस पे we have few questions. So are you ready to do questions? सारे ब्लड वेसल्स याद आ गए, हार्ट के फ्लो का डायग्राम क्लियर है, पूरा इंपॉर्टेंट डायग्राम है. Which of the following structure did Malfigi find in the frog? Cells, capillaries, heart chamber और small air sacs in the lungs. हार्ट की बात हो रही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है. हार्ट चैम्बर्स पहले से ऑलरेडी थे. सेल्स नो. ऑप्शंस क्या है? और इसके विदाउट भी हमें पता था, कैपिलरीज आर दी थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स विच आर वेरी थिनर एंड स्मॉलर विच अलाउ दी एक्सचेंज, राइट. सो कैपिलरी इज द राइट आंसर. Coming to next question, what is the most likely reason why Harvey could not find the structure? I'm reading out the options for you. Please in the comment box write the answer so that I get to know कि आप सभी को आता है. These structures are not found in humans. Option B, these structures are found only in the lungs. C, these structures become visible only in dead animals. And option D, these structures were too small and may be seen by the naked eyes. So क्या है आपका आंसर स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, यस, दीज स्ट्रक्चर्स वर टू स्मॉल एंड टू बी सीन बाय द नेकेड आइज. डाइसेक्शन करके उनको इन स्ट्रक्चर्स का पता नहीं लग रहा था, दैट इज वाई. सो व्हेन द Malfigi used the microscope at that point of time, he can identify कि अच्छा यहाँ तो कोई स्मॉलर स्ट्रक्चर भी है जिनको इन्होंने कैपिलरीज कहा. सो यहाँ आपके सारे आंसर्स दिए हुए हैं. विच ऑफ दी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स इज ट्रू. आर्टरीज और वेन्स आप सभी को पता होना चाहिए. आर्टरीज के अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन्स के अंदर आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. आर्टरीज आपकी थिकर होती हैं और वेन्स आपकी थिन होती हैं. रीज़न बीइंग जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है. सो ऑप्शन ए. अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को देख के फटाफट से आंसर करेंगे. ओके, ऑप्शन ए, आर्टरीज हैव थिकर वॉल देन वेन्स. बात तो सही है. वेन्स हैव थिकर वॉल देन आर्टरी, ये बात तो गलत हो गई. ऑल आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब मैंने तो यहाँ लिख दिया आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट स्टूडेंट्स वी नो एक एक्सेप्शन केस होता है पल्मनरी आर्टरी का, राइट, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया. एंड ऑल वेन्स कैरी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगेन पल्मनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स to withstand the pressure of blood which is coming directly from the heart, high pressure. Okay,
मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रही हूँ स्टूडेंट, सो दैट वी कैन कवर मोर क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, लगता है कि नहीं मैम थोड़ा स्लो हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग यू फील, यू कैन let us know so that we can work accordingly. We are here for you students, and please share the videos with your friends ताकि उनको भी पता चले कि हम इंजॉय करते करते भी पढ़ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ टाइम निकालना है, एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। रेस्ट लीव ऑन मी, आई विल मेक यू डू योर बायोलॉजी, ऑल द concepts very clear in a fun and active manner. Okay, let's move ahead. Option 4th, which two chambers of the human heart have arteries connected to them? Question क्या आता है? Which two chambers of the human heart have arteries connected to them? अब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन तो देख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर हम हार्ट पे चले जाएं बच्चों, तो अगर हम देखते हैं हार्ट को सेप्टम बना दिया हमने एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ हमारे लंग्स हैं, क्या है हमारे यहाँ पे लंग्स हैं। ओके, अब लंग्स से एक वेन लेके आती है, राइट, क्या लेके आती है, कौन सी वेन लेके आती है, पल्मनरी वेन, राइट, पल्मनरी वेन लेके आ रही है। अब यहाँ से कौन लेके जाती है हमारी एओर्टा, एओर्टा इज द मेन आर्टरी, एओर्टा इज द मेन आर्टरी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी आर्टरी कनेक्टेड है। अब अगर हम ऑप्शन यहाँ देखें लेफ्ट वेंट्रिकल, दो में ऑप्शन है, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ये ऑप्शन हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ हमारी कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं यहाँ पे हमारी कैपिलरीज होती हैं, राइट। अब कैपिलरीज में चीज़ें एक्सचेंज होंगी, फिर यहाँ से हमारी ब्लड वेसल जो ब्लड लेके जाती है, वो जो वेन है वीना कावा, दैट कैरीज टू राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, पल्मनरी आर्टरी, द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो पल्मनरी आर्टरी राइट, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो कौन कौन से चैम्बर से कनेक्टेड है, एक हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और एक हमारा राइट वेंट्रिकल। सो ऑप्शन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये समझ में आया? अगर आपको ये पिक्चर याद है तो आप कभी भी क्वेश्चंस के आंसर देने में गड़बड़ नहीं करेंगे। ये फ्लो, डबल सर्कुलेशन याद होना चाहिए हर किसी को। आई होप दैट इज क्लियर। मूविंग अहेड, ये आपके ऑप्शंस हैं सभी आंसर्स के। फर्स्ट का कैपिलरीज, these structures were too small to be seen by naked eyes, arteries have thicker wall than veins, and left ventricle and right ventricle. So this was about few questions related to your life process. I'll come up again in next video. Until then, please go through the video. कोई भी doubt आता है आपको, please comment us, and I hope we'll be meeting again with another video of ours. Until then, take care, wish you good luck and all the best for your examination. Thank you.